नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट इंटरनल एग्जाम एब्सेंट कर दिया गया है रिजल्ट में। ठीक है, जिसको आप लोग जो है वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि असाइनमेंट पे एब्सेंट कर दिया, असाइनमेंट में एब्सेंट कर दिया। ठीक है, असाइनमेंट में एब्सेंट नहीं किया गया है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो। ठीक है, तो इंटरनल एग्ज़ाम में अगर आप किसी को एब्सेंट कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है, तो वो रिजल्ट कैसे सही होगा, किस तरह से आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट सुधार होगा। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो सेशन 24 से 28 के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। ठीक है, तो मार्कशीट देखते हैं और मार्कशीट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि आपको करना क्या है। तो ये एक मार्कशीट है बैचलर ऑफ आर्ट्स सीबीसीएस सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 का, जिसमें यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिख रहा होगा। ठीक है, और ये थ्योरी का मार्क और ये प्रैक्टिकल का मार्क, ये जो फाइनल हो गया। ठीक है, ये फाइनल का हो गया। हम लोग बात करेंगे सिर्फ इतने जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है, CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ पे एब्सेंट कर दिया गया है, एब्सेंट कर दिया गया है, किसी को एक में एब्सेंट कर दिया गया है, किसी को 2 सब्जेक्ट में, किसी को 3 सब्जेक्ट में, या किसी को पूरा का पूरा इंटरनल एग्ज़ाम में ही एब्सेंट कर दिया गया है, तब आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे ये एक मार्कशीट हो गया, फिर यहाँ पे आप एक मार्कशीट देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी जो है वो 4 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में इसको जो है वो एब्सेंट कर दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मार्कशीट देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी है इंटरनल में एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। ठीक है, तो किसी को 2 3 4 5 ऐसे करके जो है एब्सेंट कर दिया गया है इंटरनल एग्ज़ाम में। तो अब इंटरनल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया है तो क्या करना होगा। देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसके बाद एब्सेंट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है। एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दोबारा ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, जो एग्ज़ाम नहीं दिया था इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है, ये यहाँ यहाँ अगर किसी ने एब्सेंट मारा है, मतलब खुद एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, तो आपको पूरा का पूरा ये और ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम में अगर कोई फेल हो गया है, इंटरनल एग्ज़ाम जानबूझ के आप नहीं देने गए थे, या किसी भी कारण से इंटरनल एग्ज़ाम आप नहीं देने गए थे, ठीक है, तब आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर ये वाला एग्ज़ाम दिए हुए हैं और ये वाला एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, तो दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये भी देना पड़ेगा और ये भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एग्ज़ाम फॉर्म भर के देना पड़ेगा सेशन 25 से 29 वाले के साथ। ठीक है, सेशन 25 से 29 वाले के साथ आपको जो है वो फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भर के एडमिशन दोबारा नहीं लेना है, एडमिशन दोबारा नहीं होगा आपका, सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के सेशन 25-29 वाले के साथ अब एग्ज़ाम देंगे, फाइनल भी और इंटरनल भी, अगर इंटरनल में फेल हो गए हैं, पहले एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे तब। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि जो इंटरनल एग्ज़ाम दिए हैं, इंटरनल एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है, तब क्या करना है। तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम में अगर आप प्रेजेंट थे, असाइनमेंट भी जमा किए हुए थे, ठीक है, और कॉलेज में जितना एग्ज़ाम होता है सब एग्ज़ाम आप जाके दिए हुए थे, फिर भी जाके आपको एब्सेंट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, कॉलेज में चले जाना है, अपने कॉलेज में जाइएगा। ठीक है, अपने कॉलेज में चले जाइएगा। कॉलेज में जाने के बाद यहाँ देखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको एब्सेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है, आपको जाके कॉलेज में बोलना है, अपने सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में चले जाइएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में चले जाइएगा, और वहाँ जाके आपको बोलना है कि हमको जो है वो, मान लीजिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है या फिर हिस्ट्री है, इंग्लिश है, जो सब्जेक्ट में आपको इंटरनल एग्ज़ाम में यहाँ पर जहाँ पे भी आपको एब्सेंट लगा दिया गया है, आपको जाके बोलना है कि हमको इस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है, जबकि हम इस एग्ज़ाम में जो है वो प्रेजेंट थे, ये एग्ज़ाम हम दिए हुए थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या कॉलेज से क्या लेना होगा, मेमो लेना होगा, इंटरनल एग्ज़ाम का मेमो लेना होगा, या फिर इंटरनल एग्ज़ाम का आप बोल सकते हैं अटेंडेंस लेना होगा। मतलब कि एक तरह से एक प्रूफ होता है कि आप इंटरनल एग्ज़ाम दिए हुए थे, चाहे इसका बात करें चाहे इसका बात करें, कोई भी एग्ज़ाम का एक प्रूफ होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उसी दौरान आपको क्या होता है, साइन करवाया जाता है। एक पेपर आता है, उस पर आपका रोल नंबर लिखा होता है, फिर कॉपी नंबर वगैरह, उसके बाद साइन करना होता है। तो वो एक तरह से क्या हुआ, एक प्रूफ हुआ कि ये एक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में प्रेजेंट था, इस दिन आया था एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, उसी चीज़ को आप मेमो कहिए। ठीक है, कहीं कहीं मेमो लिखा जाता है, या फिर आप डायरेक्ट जो है अटेंडेंस सीट या मेमो सीट, जो भी आप है, मेमोरेंडम जो इसका फुल नाम होता है। ठीक है, तो ये वाला कॉलेज से निकलवाना है आपको। आपको जाके बोलना है कि हमको, जैसे यहाँ पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के इंटरनल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया है, जबकि हम इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो इसका मेमो निकलवाना है, या अटेंडेंस सीट कॉलेज से ले लीजिएगा, उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि आपको अटेंडेंस निकलवा के फ़ोटोकॉपी करवाना है, जिस एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया है उसका। ठीक है, तो फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा उसका।
उसके बाद यहाँ का काम हो गया, कॉलेज का काम हुआ। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना है, उस एप्लीकेशन में क्या लिखना है वो हम जो है वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे, या फिर पहले से अवेलेबल है कि एप्लीकेशन कैसे लिखे रिजल्ट सुधार के लिए, वो आप देख सकते हैं। या फिर जब वीडियो ख़त्म हो रहा होगा तो स्क्रीन पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम जो है वो लगा देंगे कि जो इंटरनल एग्ज़ाम है या फिर जो आप लोग का एप्लीकेशन है वो आप कैसे लिखेंगे, या इंटरनल एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया गया हो, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट का जो है वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं। देखिए, तो पहला क्या हो गया कि जिस एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया इंटरनल में, कॉलेज में जाके उसका अटेंडेंस ले लीजिएगा, उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। दूसरा आप लोग का एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आप लोगों को एप्लीकेशन में क्या लिखना है कि हमको जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम में इस पेपर में, जैसे इंटरनल एग्ज़ाम में यहाँ एमआईसी पॉलिटिकल साइंस में एब्सेंट कर दिया है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, जबकि आप उस एग्ज़ाम में उपस्थित थे, प्रेज़ेंट थे, ठीक है। तो उसके लिए रिजल्ट सुधार के लिए आपको मेमो की आवश्यकता है। तो वही मेमो जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगा यूनिवर्सिटी में जमा करने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन पे कॉलेज से साइन मोहर करवा लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखिए, उसको एप्लीकेशन पे जो है वो साइन मोहर कॉलेज से करवा लेना है। मेमो, एप्लीकेशन और ये रिजल्ट, उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड, ठीक है। तो 4 चीज़ है, 4 चीज़ आपको यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना होगा। क्या क्या जमा करना होगा? तो पहला है आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड, ठीक है, जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं ओरिजिनल एडमिट कार्ड। दूसरा है आप लोगों का जो है वो ये जो रिजल्ट डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है, मार्कशीट, ठीक है, ये वाला मार्कशीट, ठीक है, जो भी आप अभी डाउनलोड किए हैं। उसके बाद तीसरा है आप लोग का एक एप्लीकेशन लिखना है। कौन सा एप्लीकेशन? जिसमें आपको ये लिखना होगा कि हमको इंटरनल एग्जाम के इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में एब्सेंट कर दिया है, जबकि हम इस एग्जाम में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जो मेमो है वो मेमो आपको ज़रूरत है, और उस मेमो के साथ आपको क्या करना है, एक मेमो लेना है। तो मेमो के साथ सारा चीज़ ये जो है वो सबका डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करके और फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा मेमो का। बाकी सब तो आप बाद में भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर फ़ोटोकॉपी रखते हैं तो बार-बार प्रिंट करवाना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मेमो का फ़ोटोकॉपी अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार में रिज़ल्ट सुधार नहीं होता है, तो जब दोबारा आप जमा करने जाएँगे तो कॉलेज में जाना ना पड़े, ठीक है? डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में जाके जमा करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, ठीक है? तो जो एप्लीकेशन लिखेंगे, जो साइन वाइन करवाएँगे, उसका भी आप एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि बार-बार जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो डाउट ना रहे कि एप्लीकेशन में लिखना क्या है, ठीक है? तो जो भी चीज़ आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जमा करते हैं, उसका एक फ़ोटोकॉपी अपने पास हमेशा रखिए, ठीक है? ताकि आपको भी पता रहे कि किस दिन आप जो है वो काम करने के लिए दिए थे, या फिर कितना दिन पहले आप जो है एप्लीकेशन जमा किए थे, ठीक है? तो क्या हो गया, आप यहाँ पे सीआईए इंटरनल एग्ज़ाम में कोई एब्सेंट कर दिया गया है आपको, तो आपको कॉलेज में जाना है और बोलना है कि हमको इस एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया, जबकि हम ये एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो हमको एक चाहिए मेमो प्रूफ के तौर पे, या फिर हमको चाहिए अटेंडेंस, ताकि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर सकते हैं रिजल्ट सुधार करवाने के लिए, ठीक है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड, ये वाला मार्कशीट, उसके बाद एप्लीकेशन लिखिए, उसके बाद मेमो, जो कि आपको कॉलेज मिलेगा, वही कॉलेज जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, यानी कि अपना कॉलेज। इंटरनल एग्ज़ाम तो अपने कॉलेज में होता है, तो अपने कॉलेज में चले जाइए और वहीं पे सारा काम आपका इसका हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी भेज देता है कॉलेज तो भेज देता है, नहीं अभी आप जो है वो खुद भी जाके यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हैं। एक बार में सुधार नहीं होता है, 5-7 दिन बाद जो है वो फिर जाके जमा कर दीजिए, ठीक है। 10 दिन बाद फिर जाके जमा कर दीजिए, अगर एक बार में नहीं होता है तो, ठीक है। रिजल्ट एप्लीकेशन जमा करने के लगभग 10 दिन में अपडेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर से जाके 10 दिन बाद जमा कर दीजिए वही सारा चीज़, ठीक है। तो ये इंटरनल एग्ज़ाम के लिए है। और कोई इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल होगा तो आपको कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे अपना मार्कशीट भेज के अपना सवाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना डिटेल हाइड कर लीजिएगा, ताकि डिटेल नहीं देखे, बस जो काम का चीज़ है यहाँ पे उससे रिलेटेड आपका सवाल रहे, और वही आपका जो है वो उसी हिसाब से आपको जवाब दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।